पाठ 9 विशेषण एडजेक्टिव। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। उसमें कई बकरियां हैं। उन सब के अलग अलग रंग हैं। अब चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोगों का संभावित उत्तर होगा, बकरियां कितने रंगों की हैं? कई। बकरियां कैसी कैसी हैं? सफेद, कबरी, भूरी। बकरी के कितने पैर होते हैं? 4। बकरी की कितनी पूंछ होती है? 1। पूंछ कैसी होती है? छोटी। कितने खरगोश हैं? 2। खरगोश कैसी गाजर खा रहे हैं? लाल। बकरियां, खरगोश तथा गाजर के बारे में आपने जो भी उत्तर दिए हैं, वे सब उनकी विशेषता बता रहे हैं। बकरियां, खरगोश तथा गाजर की विशेषता बताने वाले ये सभी शब्द विशेषण हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य, विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे ताजा विशेषण फल विशेष्य, 2 विशेषण चिड़िया विशेष्य, हरा विशेषण पेड़ विशेष्य। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण। मेरा मित्र अजय बहुत बुद्धिमान है। आज उसका जन्मदिन है। पूरा परिवार खुशी से झूम रहा है। आज उसने नीली कमीज पहन रखी है, इसलिए वह सुंदर लग रहा है। बुद्धिमान, खुशी तथा सुंदर शब्द क्रमशः अजय के गुण, अवस्था और रंग, रूप संबंधी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। वहीं नीली शब्द कमीज की रंग संबंधी विशेषता बता रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप तथा अवस्था आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण। मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं। इसमें पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के छात्र पढ़ते हैं। एक पुस्तकालय भी है, जिसमें बहुत सी किताबें रखी हुई हैं। ऊपर दिए गद्यांश में 20 और 1 शब्द क्रमशः विद्यालय के कमरों की तथा पुस्तकालय की निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। पहली और 8वीं शब्द निश्चित क्रम का तथा बहुत सी शब्द अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण। पिताजी बाजार से 1 किलो चीनी, 2 लीटर दूध और अपनी कमीज के लिए 3 मीटर कपड़ा लाए। दर्जी ने कमीज सिल दी। जो थोड़ा कपड़ा बचा उससे अपनी गाड़ी पोंछते हैं। उसी गाड़ी से हमें स्कूल छोड़ने जाते हैं। घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है। 1 किलो, 2 लीटर, 3 मीटर, 2 किलोमीटर निश्चित परिमाण का बोध तथा थोड़ा शब्द से अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित और अनिश्चित माप, तौल संबंधी जानकारी प्रकट करते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण। इस बगीचे के सारे फल मीठे हैं। यह फल थोड़ा सा खट्टा है। इस और यह शब्द क्रमशः बगीचे तथा फल की ओर संकेत कर रहे हैं। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा बगीचा, फल शब्दों के पहले आकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं।
अतः हम कह सकते हैं कि जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। हमने जाना, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण।